सुबह का समय था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शहर की भागदौड़ अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। ईशा कई घंटों से सड़क पर भटक रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में चिंता थी और मन में अनगिनत सवाल। पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था और लगातार चलने की वजह से उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। वह बार-बार इधर-उधर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी सामने से सूरज आता दिखाई दिया। सूरज के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। उसने दूर से ही ईशा की हालत देख ली। बिना कुछ पूछे वह पास आया और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। लो, पहले पानी पी लो, सूरज ने धीमी आवाज में कहा। ईशा ने कांपते हाथों से बोतल ली। उसने जल्दी जल्दी कुछ घूंट पानी पिया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सूरज की ओर देखा और हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। धन्यवाद, उसने कहा। लेकिन सूरज के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह लगातार आसपास नजरें दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी खतरे का अंदेशा है। हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, सूरज ने अचानक कहा। ईशा कुछ समझ पाती, उससे पहले ही दूर खड़ी एक काली कार का दरवाजा खुला। कार के अंदर से एक लंबा और मजबूत युवक बाहर निकला। वह था आकाश। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। वह तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश। उसके होंठों से बस इतना ही निकला। सूरज ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने ईशा को अपने पीछे कर लिया और आकाश की तरफ देखने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरज ने पूछा। आकाश कुछ कदम दूर रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह लगातार ईशा को घूर रहा था। मैं जवाब लेने आया हूं, उसने कठोर आवाज में कहा। माहौल अचानक भारी हो गया। सड़क पर गुजरने वाले लोग भी धीमे कदमों से चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ईशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आकाश, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन आकाश सुनने की स्थिति में नहीं था। बहुत सुन लिया मैंने, वह गर्जा। अब सच सामने आएगा। सूरज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, शांत हो जाओ। बात करके सब सुलझ सकता है। आकाश ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। सुलझ सकता है, उसने कहा। तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो वर्षों से दबा हुआ था। ईशा की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। उसे पता था कि अगर आज सच सामने आ गया, तो कई जिंदगियां बदल जाएंगी। अचानक आकाश ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। सूरज सतर्क हो गया। कुछ ही सेकंड में आकाश के हाथ में एक बंदूक थी। यह देखकर ईशा की चीख निकल गई। आकाश! नहीं, वह चिल्लाई। सड़क पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, तो कुछ दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। सूरज ने शांत रहने की कोशिश की। बंदूक नीचे रखो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन आकाश की आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। आज कोई मुझे नहीं रोकेगा, उसने कहा। हवा जैसे थम गई। समय मानो रुक गया हो। ईशा रोते हुए बोली, तुम जो सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। झूठ, आकाश गर्जा। उसकी उंगली ट्रिगर के बेहद करीब थी। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर तुम्हें गुस्सा है, तो मुझ पर निकालो, उसने कहा। लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसे बाद में तुम खुद माफ न कर सको। आकाश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसका गुस्सा था, दूसरी तरफ उसके अंदर बची हुई इंसानियत। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। लेकिन यह गोली की आवाज नहीं थी। पास खड़ी कार के अंदर रखा मोबाइल फोन बज उठा।
उस आवाज ने कुछ क्षण के लिए सबका ध्यान भटका दिया। आकाश ने अनायास उस दिशा में देखा। इसी बीच ईशा आगे बढ़ी। सच जानना चाहते हो? उसने कहा। तो पूरी कहानी सुनो। आकाश की नजरें उस पर टिक गईं। ईशा ने कांपती आवाज में वह सच बताना शुरू किया जिसे वह इतने दिनों से छिपा रही थी। हर शब्द के साथ आकाश का चेहरा बदलता जा रहा था। गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदल रहा था, फिर हैरानी दुख में, और दुख पछतावे में। उसे एहसास होने लगा कि जिस बात को वह सच समझ रहा था वह दरअसल अधूरी जानकारी थी। कुछ देर बाद उसके हाथ कांपने लगे। बंदूक धीरे धीरे नीचे झुक गई। सूरज ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी क्षण ईशा के फोन पर एक संदेश आया। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाई। सूरज और आकाश दोनों ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? सूरज ने पूछा। ईशा ने कांपते हाथों से मोबाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। जिस सच को तुमने आज उजागर किया है वह पूरी कहानी नहीं है। असली खेल अब शुरू होगा। संदेश भेजने वाले का नाम नहीं था, न कोई नंबर, न कोई पहचान। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब उनके सामने एक नया रहस्य खड़ा था। कौन था वह व्यक्ति? उसे उनकी हर बात का पता कैसे था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब तक जो कुछ हुआ वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सड़क पर फिर से सामान्य चहल पहल लौटने लगी थी, लेकिन सूरज, ईशा और आकाश जानते थे कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी।